अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं। ये 6 नवंबर को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है वाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक। एक सवाल पूछा गया है कि इम्तहानों के लिए और पढ़ाने के लिए है क्यों सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का सहारा लिया जाता है, रेकमेंडेड बुक्स क्यों नहीं होती। ठीक है, और इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई जब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड्स वगैरह नहीं आए थे तब क्या है रेकमेंडेड बुक्स होती थी और फिर जो स्टूडेंट होता था वो क्या है उसका सारा ध्यान होता था चीज़ को समझने के सिलसिले में। लेकिन उन्होंने कहा जब हर सिलेबस के लिए एक बुक दे दी गई तो फिर सारा ध्यान हो गया कि सिर्फ ये रटा लगाने की तरफ, आपको समझने की तरफ से जो है लोगों का ध्यान वहाँ से बट गया। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे राइटर ने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने फिर जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस हवाले से भी इन्होंने कहा है कि वहाँ पे भी जो है ना वो आपने एक प्रिस्क्राइब बुक दे दी है तो उससे जो है ना मतलब जो एक मकसद था कि जी ये सिंगल नेशनल करिकुलम लाएंगे और तालीम का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा, हर एक के लिए एक जैसी एजुकेशन होगी, तो उन्होंने कहा वो चीज़ जो है ना मकसद हासिल नहीं हो सकेगा क्योंकि सारे का सारा ध्यान स्टूडेंट्स का कहाँ पे होता है, रोड लर्निंग पे होता है और वो एज़ इट इज़ जाके पेपर में उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। और यही वजह है कि अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ पे हमारे पास क्या है प्रिस्क्राइब बुक नहीं होती, बल्कि क्या होती है हमारे पास वहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स को आदत नहीं होती कि एक ही चीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ बुक से कंसल्ट करके इसके नोट्स बनाने की। तो उस हवाले से ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे हमारे पास आज के ओपिनियन में, वाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक, के क्यों एक टेक्स्ट बुक से जो है ना वो आप स्टूडेंट की जो है एबिलिटी उसको जांचने की कोशिश करते हो। और उसमें उनका था कि अगर आपने वाकई एजुकेशन सिस्टम को बचाना है तो क्या है वहाँ पे आपके पास रेकमेंडेड बुक्स होनी चाहिए। इसके हम मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आज सुबह आपको डॉक्टर मलिया लोधी का ओपिनियन करवाया था एंड्योरिंग फॉल्ट लाइंस, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि एक मतलब फिर उसमें फिर वही इशू आता है कि वीडियो बड़ी होती है तो आप लोगों को ना उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता। लोगों ने सब्सक्राइब तो किया होता है लेकिन वो बेल आइकन पे क्लिक करके ना ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दिया करें ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, उसको जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा। और अब हम इस ओपिनियन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा गया है ओपिनियन डॉक्टर नैयर की जानिब से, वाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक। अच्छा, अभी इसमें कह रहा है कि जी that the bottom has dropped out of Pakistan's education system has been known for many years। अच्छा, ये अच्छा एक idiom इस्तेमाल हुआ है, bottom has dropped out। इसका क्या मतलब होता है कुछ चीज़ जो है वो क्या है नाकाम हो जाए या वो मौसर तरीके से आगे ना चल सके। तो उन्होंने कहा ये that the bottom has dropped out of Pakistan's education system, कि वो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है कि उसमें नाकामी हुई है कि वो मौसर तरीके से आगे चल सके। हैज़ बीन नोन फॉर मैनी ईयर्स, वो क्या है वो मतलब पता है सबको कि भाई उसमें मतलब क्या है हमें नाकामी हुई है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, क्योंकि तब्दीलियां तो काफ़ी लाने की कोशिश की जाती रहीं लेकिन क्या है सबको पता है कि उस चीज़ में जो है ना वो हमें नाकामी हुई है हमारे इसके एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी एफर्ट्स टू चेंज दिस हैव फाउंडेड बिकॉज rote memorization dominates the public schooling system while subject comprehension has hugely decreased। अच्छा, और जो इस सारे चीज़ को चेंज करने का जो कोशिशें थी चेंज करने की, किस चीज़ को चेंज करने की कि ये एजुकेशन सिस्टम में हमें नाकामी हुई है। हैव फाउंडेड, फाउंडेड होता है कि जिसमें अनसक्सेसफुल होना, नाकामयाब होना, तो उसमें हम क्यों अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में क्यों नाकाम रहे हैं। बिकॉज रोट मेमोराइजेशन, कि जो रट्टा सिस्टम है, ठीक है, आपको पता नहीं होता क्या आप पढ़े हो लेकिन क्या है बस आप रट्टा लगा लेते हो, वो क्या है डोमिनेट्स दी पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम, कि वहाँ पे लोग फोकियत इसे देते हैं कि इसको हम रोड मेमोराइजेशन करें। ठीक है, और जबकि क्या है वाइल सब्जेक्ट कॉम्प्रीहेंशन हैज़ ह्यूजली डिक्रीज्ड, और जबकि सब्जेक्ट कॉम्प्रीहेंशन की कुछ चीज़ को आप क्या है कॉम्प्रीहेंड करके समझ करके आप पढ़ो, हैज़ ह्यूजली डिक्रीज्ड, वो क्या है वो कम हो गया क्योंकि आप इतनी ज़्यादा आप कह लें ना कि जिस तरह हमारे मेरिट बनता है, नंबरों की रेस होती है, तो किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं होता समझने की तरफ, सारों का जो फोकस होता है वो किस पे आ जाता है, रोट मेमोराइजेशन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम आगे मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी दी करंट एग्जामिनेशन सिस्टम मेयरली टेस्ट मेमरी, उनका जो अभी मौजूदा हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो मेयरली सिर्फ क्या है टेस्ट करता है क्या चीज़, मेमरी, कि भाई आप उतनी टाइम पे रिप्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं, उसमें क्या है आपकी स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होती कि आपने वाकई कुछ समझ के पढ़ा है कि नहीं, वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ दैट ओनली अ सिंगल टेक्स्ट बुक इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, और वजह बता रहे हैं कि आप वजह हाथ हैं
कि हमारा ये तालीमी निज़ाम जो है ना वो इस नहज पे पहुंचा है कि जो हमारा ये इतना बुरे स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना, उसकी वजह ये है कि सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट बुक है ना, उसकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। ऑल पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड्स, जितने भी हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, एंड देयर आर 25 ऑफ देम, और वो कितने हैं, 25 हैं, फॉलो सिमिलर पैटर्न। वो सारे क्या है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि एक बुक होती है और क्या है, सारा ध्यान जो होता है वो होता है मेमोराइजेशन की तरफ, बजाय इसके कि आप किसी चीज़ को समझ के अपने सब्जेक्ट को पढ़ें। अच्छा, करेंगे जी, हेयर इज़ हाउ इट वर्क्स। उन्होंने कहा ये किस तरह ये काम करता है ये सारा सिस्टम, कि जब आप एक बुक जो है ना वो आप प्रिस्क्राइब कर देते हो। उन्होंने कहा जी, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स सेटिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ओनली द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। उन्होंने कहा ये एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं ये बनाते हैं पेपर, उनको क्या है, आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ओनली द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। तो उनको सिर्फ कहा जाता है कि भाई आपने ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, ये कहा गया है कि जी ये टेक्स्ट बुक है, उसमें से क्या है वो पेपर बनाते हैं। और क्या है, एज पार्ट ऑफ देयर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और एक SOP है कि जी आपने किस तरह पेपर बनाना है, उसमें क्या है, दे मस्ट इंडिकेट विच पेज एंड पैराग्राफ ऑफ दैट टेक्स्ट बुक ईच क्वेश्चन डिराइव्स फ्रॉम। अच्छा, अब उनका SOP क्या है कि जी जब भाई आप वो पेपर बनाते हो ना, तो आपको पेज और पैराग्राफ जो है ना वो मेंशन करना पड़ता है टेक्स्ट बुक का, कि जिसमें से आपने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, I first learned of this fact when participating in a meeting with the officials of the Punjab Education Department in Lahore. अच्छा, अब राइटर कह रहे हैं कि जी मुझे इस फैक्ट के बारे में कब पता चला, कि जब मैंने एक मीटिंग जो है ना कि ऑफिशियल जो थे पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके साथ, तो वहाँ से जाके मुझे पता चला कि जब ये पेपर बनाते हैं तो उनको यह है ना वो मेंशन करना पड़ता है कि हमने वो पेपर सेट किया है वो किस पैराग्राफ से, और जो प्रिस्क्राइब बुक है उसके कौन से पेज से हमने उठाया है। ठीक है, अच्छा, और आगे ये कह रहे हैं कि जी another participant, a grader of exams, concurred and said that the answer must exactly reproduce to referred text. अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला यह है, उस बारे में यहाँ पे निशानदेही कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा ये एक और पार्टिसिपेंट थे, ये क्या है, ये ग्रेडिंग करते थे इम्तहान की, वो क्या थे, कंकर्ड। उन्होंने भी ये चीज़ मानी और कहा कि जी जो आंसर है ना वो क्या है, मस्ट एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस द रेफर्ड टेक्स्ट, और आंसर में उसमें वही चीज़ होनी चाहिए जो मतलब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो एज इट इज़ उसको क्या है रिप्रोड्यूस किया गया हो। और अगर उसमें क्या है, अ स्लाइट वेरिएंट ऑफ द आंसर, और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी क्या है कोई तब्दीली हो, क्योंकि देखें आमतौर पे क्या होता है कि लोग जो खुद सोच के लिखते हैं वो क्या है, वो रट्टा नहीं लगाया होता, तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई वेरिएंट हो आंसर में, इवन इफ़ करेक्ट, अगर वो ठीक भी हो, वुड अर्न नो मार्क्स, उसमें क्या है मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये अलग बहस है कि हमारे पास जिस तरह के लोग पेपर चेक कर रहे होते हैं मैट्रिक में और दूसरे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो वो क्या है, वो सामने उनके पास किताब पढ़ी होती है, वो उसी तरह ही अगर वो चीज़ रिप्रोड्यूस हुई है किताब वाली, तो वो ठीक कर देते हैं, और बेशक अगर वो ठीक भी हो, लेकिन अगर थोड़ी उसमें वेरिएशन हो तो क्या है उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, वो एक टोटली सेपरेट इशू है, लेकिन ये बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आप एक तो ये आप एक किताब रख देते हो, बच्चे जो हैं वो क्या है रोड लर्निंग की तरफ चले जाते हैं और समझ के नहीं लिखते, फिर उसके बाद फिर एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देते हैं, और अगर कोई उससे हट के हो जवाब, बेशक वो जवाब सही भी हो, लेकिन क्या है उसे गलत कर दिया जाता है। और इवन यहाँ अगर हम देखें तो स्कूल्स में भी जो है ना इस चीज़ की हौसला शिकनी की जाती है कि आप क्या है अपनी तरफ से लिखो, एज इट इज़ जो है ना वो रिप्रोड्यूस करने को तरजीह दी जाती है। This fact was reconfirmed multiple times after I participated in other meetings. उन्होंने कहा ये फैक्ट था ना कि इसको कंफर्म किया गया बारहा कि भाई ऐसे ही होता है कि आपको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना होता है पेपर में, नहीं तो ये है वो आपके उसको आंसर को दुरुस्त तस्वुर नहीं किया जाता। तो अब कह रहे हैं जी, टुडे देयर इज़ मच एम्प्टी रिसेप्टिव टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम्स बाय एजुकेशन ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा आजकल अगर हम देखें तो बड़ी हमें एम्प्टी, बड़ी खोखली रिसेप्टिव टॉक बस नज़र आती है कि जी हम बड़ा ये काम कर रहे हैं, किन की जानिब से, एजुकेशन ऑफिशियल्स की जानिब से। और उनका मुख्तलिफ बज़वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन है, एनालिटिकल एबिलिटी है और क्रिएटिविटी है, आर ब्रांडेड अबाउट, मतलब इन सबको का सहारा लिया जाता है कि भाई ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने कहा बट इन एक्चुअल फैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें, क्वेश्चन सेट इन द टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द सिंगल असाइन टेक्स्ट बुक्स। उन्होंने कहा आप जितने मर्जी बड़े बड़े नाम बोल लो, बज़वर्ड बोल लो, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, लेकिन जो उन्होंने कहा जो बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होते हैं, सिंगल असाइंड टेक्स्ट बुक्स से होते हैं। ठीक है, इन द मॉडल टेक्स्ट बुक्स अंडर द सिंगल नेशनल करिकुलम एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस डू नो मोर देन टू आस्क रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर द आंसर।
अच्छा, अब ये सिंगल नेशनल करिकुलम पे भी यकीन करें कि वहाँ पे भी क्या है, एक किताब आपको अगर दे दी है और उन्होंने कहा ये एंड चैप्टर के एंड में ये सवाल हैं वो क्या हैं, वो इससे अलावा और कुछ नहीं करते कि वो सिर्फ कहते हैं कि जी बस आप जो है वो रिप्रोड्यूस कर दो टेक्स्ट जो आंसर में मतलब ये किताब में लिखा हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि जी Teachers who prepare students for these exams urge them to memorize certain portions of that book. अब देखें यहाँ पे सिर्फ ये है ना, हम स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं दे सकते, जो टीचर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं कि वो तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इन एग्ज़ाम्स में जो है ना मतलब याद करें चीज़ें वही और उसी तरह वही पोर्शन जो है ना रिप्रोड्यूस कर दें। ट्यूशन सेंटर्स एंड गाइड बुक्स हेल्प द स्टूडेंट फर्दर नैरो डाउन चॉइसेस। और ये ट्यूशन सेंटर और गाइड बुक्स होती हैं वो भी स्टूडेंट को हेल्प करती हैं कि वो उसको और जो है उसको नैरो डाउन कर लें। कि हम देखा होगा लोग कहते हैं कि जी ये इतना सिलेबस है इसमें से ये कर लो तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सारे मसाइल किस वजह से जन्म ले रहे हैं कि हमारे पास एक किताब होती है और वो ये है ना बिल्कुल अपना माइंड अप्लाई नहीं करता स्टूडेंट। उसकी सारी कोशिश होती है कि बस मैं रटा लगाऊं और जाके एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दूं। और टीचर्स भी है ना वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जी इसी तरह ही किया जाए। बाय सेटिंग सिमिलर क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेशंस टीचर्स कंप्लीट द साइकिल। और उसी तरह के वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं क्योंकि वही थोड़ा बहुत सिलेबस होता है, उसी तरह के वो है ना प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं टेस्ट से पहले मॉक टेस्ट जो कह लें, उसी तरह के वो सेट करके सिमिलर क्वेश्चन जो है ना वो इस टीचर्स इस साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, बच्चे की तैयारी कराते हैं एग्जैक्ट। और एक तरीका कि क्या है जो आपका पेपर होता है वो आपका मेमोरी टेस्ट बन जाता है, बजाय इसके कि जी आप ये कहो कि जी मैंने जो सीखा है उसको मैं रिप्रोड्यूस करूं। ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल ये दे रहे हैं क्योंकि एज इनकी ज़्यादा है राइटर की, तो वो एग्जांपल दे रहे हैं 1950s की कि भाई पहले क्या होता था, ये जब हमारे पास टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं थे तब क्या था। इन अर्लियर डेकेड्स दिस वाज नॉट सो। उन्होंने कहा जिस तरह ये अभी इन्होंने किया हुआ है ना, एक किताब लो और उसे रट के आप बस रिप्रोड्यूस कराओ, तो उन्होंने कहा तब ऐसा नहीं होता था। कब नहीं होता था? 50s में। स्पीकिंग इन द लाइट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा मैं अगर अपने मुशाहदात अपने तजुर्बात की बात करूँ, 1950 के हैं अर्ली 60s के हैं, उसमें क्या है देयर वॉज नो सिंगल प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक फॉर सब्जेक्ट। और उसने कहा उस टाइम पे कोई एक है ना एक सिंगल प्रिस्क्राइब बुक टेक्स्ट बुक नहीं होती थी सब्जेक्ट के लिए। इंस्टेड authors were invited to write textbooks according to the prescribed curriculum। उन्होंने कहा ये authors को है ना वो इनवाइट किया जाता था कि आप लिखो टेक्स्ट बुक्स किसके मुताबिक, ये प्रिस्क्राइब करिकुलम है, ये एक सिलेबस है, ठीक है, उसमें रह के आपने लिखना होता था। ये नहीं होता था कि एक किताब हो जाए और उसी को सब रट के उसी तरह रिप्रोड्यूस कर रहा है पेपर में। एंड द ब्यूरो ऑफ एजुकेशन वुड ग्रांट अप्रूवल टू बुक्स सेटिस्फाइंग ब्रॉड करिकुलर गाइडलाइंस। और ये उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ एजुकेशन होते थे वो देते थे अप्रूवल, मंजूरी उन किताबों को यो क्या है यो सेटिस्फाई करते थे, यो करिकुलर गाइडलाइंस होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे फॉलो किया जाता था गाइडलाइंस को, और कोई एक स्पेसिफिक एक किताब जो है ना वो नहीं कहा जाता था कि आपने रटनी है। दस फॉर ईच सब्जेक्ट सेवरल अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स वर अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्कूल कुड फ्रीली प्रिस्क्राइब वन और टू ऑफ देम टू स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा उसके बाद फिर क्या होता था कि ये अप्रूव टेक्स्ट बुक्स होती थी वो अवेलेबल होती थी मार्केट में, और स्कूल जो है ना किसी भी एक दो को अपनी मर्जी के मुताबिक वो समझते थे कि वो बेहतर है, उसको क्या है वो कह सकते थे अपने स्टूडेंट्स को कि आप उसमें पढ़ो, लेकिन क्या है एक सिंगल प्रिस्क्राइब बुक नहीं होती थी। द बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज देयरफॉर नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक। और ये फिर बोर्ड एग्जामिनेशन भी हैं वो नहीं मुश्तमिल होते थे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पे। इंस्टेड एग्जाम्स टेस्टेड एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये देखें, ये है कि एग्जाम्स आपकी क्या टेस्ट करती थी, एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज की, जो चीज़ आपने हासिल की है, कॉम्पिटेंसी जो आपकी महारत है, आपकी स्किल है, जो आपने सीखा है, तो उसको टेस्ट किया जाता था बजाय बनस्पत के जो है वो आपका मेमोरी टेस्ट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक शरीफ कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो 1959 में आई थी। उन्होंने कहा उसके बाद से ये सब कुछ बदल गया। उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्शन है टेक्स्ट बुक्स की, उन्होंने कहा ये एक वो ऐसा टास्क है जो है वो नहीं देना चाहिए इंडिविजुअल ऑथर्स को, लेकिन क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा इसको असाइन किया जाना चाहिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी पे। और फिर इस पर उन्होंने कहा कि जी उस वो जो शरीफ कमीशन रिपोर्ट थी 1959 की, उसमें उन्होंने कहा उसमें रेकमेंड किया गया कि एक फॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बनाए जाएं, और उसमें जो है वो क्या तैयार करेंगे, स्कूल टेक्स्ट बुक्स तैयार करेंगे। और फिर ये क्या होगा कि ये बनी जाएंगी, ये टेक्स्ट बुक्स होंगी अलाउड इन दैट प्रोविंस, तो उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो पढ़ाई जाएँ स्कूलों में। ठीक है, इनिशियली एन ईस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड अ वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वर एस्टैब्लिश। और पहले ज़ाहिर है क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश हमसे अलहदा नहीं हुआ था, तो एक ईस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड था और दूसरा क्या था, वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड था, उसको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जब ये हमारे पास 1 यूनिट ख़त्म हो गया 1970 में, तो हमारे पास जो री इंस्टेटेड प्रोविंसेस थे उन्होंने क्या है अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड
इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी विद कंपटीशन एलिमिनेटेड इन वन फेल swoop, ये एक मुहावरा होता है, इन वन फेल swoop, एकदम ही जो कोई काम हो जाए। तो उन्होंने कहा एकदम ही जब कंपटीशन है क्या है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले तो होता था कि जी मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल होती थी, स्कूल ने कौन से लगानी है, तो एक कंपटीशन होता था कि भाई किसकी किताब पढ़ाई जा रही है स्कूल में। लेकिन जब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड आ गए तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, द प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बिकेम मोनोपोलीज। तो फिर ज़ाहिर है जब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पढ़ाई जानी थी वो क्या है, मोनोपोली बन गई। और फिर क्या हुआ, उसमें फिर उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया मिस्टेक फिल्ड बुक्स, और उसमें क्या था, पुअर पेडागोजी, ये मतलब तरीके थे पढ़ाने के वो क्या थे, और शॉर्डी प्रिंटिंग थी। वो एक जो एक तरीका होता है वो ठीक नहीं था पढ़ाने का। दूसरा जो है हमें शॉर्डी प्रिंटिंग देखने को मिली, ग्राफिक्स और क्या है पेपर क्वालिटी वो भी क्या है ख़राब मिली। तो मतलब बता रहे हैं कि पहले जो है ना वो कंपटीशन होता था 59 से पहले, शरीफ रिपोर्ट जो कमीशन रिपोर्ट थी उससे पहले। लेकिन जब टेक्स्ट बुक बोर्ड बन गए तो बिल्कुल जो है ना वो उसमें हमें मिस्टेक्स देखने को मिली किताबों में, प्रिंटिंग क्वालिटी ख़राब, ग्राफिक क्वालिटी ख़राब, और एक तरह की उनकी बोर्ड वालों की क्या है मोनोपोली कायम हो गई थी। बुक्स ऑफ द अर्लियर जनरेशन हैड बिन मच सुपीरियर। तो देखो जो अर्लियर जनरेशन की बुक्स थी वो क्या थी, सुपीरियर थी, बेहतर थी। The quality drop was bad enough, but learning horizons were further limited by the new single textbook policy. तो उन्होंने कहा क्वालिटी ड्रॉप तो ठीक है बुरी थी, लेकिन क्या है आपके सीखने के जो थे मौके वो भी क्या है वो भी लिमिटेड कर दिए गए इस सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी से। क्योंकि ज़ाहिर पर हर कोई क्या है एक किताब की तरफ गया, और सोचने समझने की जो सलाहियत थी स्टूडेंट्स की वो ज़ाहिर उस वजह से मुतासिर हुई। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी आइडियोलॉजिकली चार्ज ऑफिशियल्स वेलकम दिस एज अ वे ऑफ मेकिंग माइंड कंट्रोल ईजियर। ठीक है, जो आइडियोलॉजिकली चार्ज ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको वेलकम किया इस वे को कि किस तरीके से है ना वो हम माइंड को कंट्रोल करें, और ये क्या है उस तरह ये आसान हो गया। और उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डॉक्टर द टीचिंग्स ऑफ हिस्ट्री इन मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स नाउ जस्ट वन नीडेड फिक्सिंग। तो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से है ना बजाय इसके कि आप ज़ोर देते हैं कि जी आप समझ के कुछ पढ़ो, तो जब ये टेक्स्ट बुक आ गए तो उस वजह से जो है ना इनकी मोनोपोली बन गई, और हमें बिल्कुल ही वो तनज़्ज़ुली देखने को मिली बुक की प्रिंटिंग में, और दूसरे जो मसाइल हम इसमें इन्होंने ऊपर बताए हैं उस हवाले से। ठीक है, अच्छा उसमें कह रहे हैं कि जी फिर ये चेंज हुआ था, इसने क्या और क्या करप्ट किया एग्जामिनेशन पैटर्न्स को, और फिर फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव असेसमेंट क्वेश्चंस वर रिस्ट्रिक्टेड टू द मटेरियल इन द टेक्स्ट बुक। और फिर सारा जो है ना वो हमारे पास जो असेसमेंट क्वेश्चंस थी ना वो भी सारा रिस्ट्रिक्ट हो गई, कौन सी वो मटेरियल था टेक्स्ट बुक में। रोड मेमोराइजेशन, ट्यूशन सेंटर्स एंड गाइड बुक्स बूम्ड। फिर हमें रोड मेमोराइजेशन देखने को मिली, ट्यूशन सेंटर्स और गाइड बुक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हम देखने को मिले मार्केट में। इट वॉज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू फाइनेंशियल करप्शन। तो उन्होंने कहा ये क्या इन्विटेशन थी, फाइनेंशियल करप्शन की जानिब भी। ठीक है, अच्छा अब कह एक और ये मसाला यहाँ पे ये आ गया कि जी जब वो देखें इनकी मोनोपोली होती थी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो फिर क्या होता था, उनका जो टेक्स्ट बुक के ऑथर्स होते थे उनको क्या है हैंड पिक किया जाता था, और क्या है पेड हैंडसमली उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे वर्स। और इसमें मसला उसमें क्या आता था कि जो ग्रुप होते थे ना ऑथर्स के वो क्या करते थे, वो मिल जाते थे एंड ब्रिंग अ न्यू एडिशन एवरी ईयर। और फिर वो क्या है वो नया एडिशन ले आते थे विद ओनली मार्जिनल मॉडिफिकेशंस, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था, लेकिन क्या है वो नए एडिशन ले आते थे। और फिर लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि ये सिंगल बुक है वो पब्लिश होती थी मिलियंस में इन अ लार्ज प्रोविंस लाइक पंजाब। ठीक है, तो वो अगर थोड़ा भी चेंज कर लेते, नया एडिशन लाते थे, तो क्या है उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता था। और लेकिन इसका नुकसान किस पे आता था, फाइनेंशियल बर्डन आ जाता था पेरेंट्स पे। इनका एवरी न्यू एडिशन मीन्स अ लार्जर फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स। Although the state has been providing free textbooks in public schools since the 18th Amendment, उन्होंने कहा अगर जो स्टेट है वो प्रोवाइड कर रही है फ्री टेक्स्ट बुक्स पब्लिक स्कूल्स में, कब से, जब से ये हमारे पास 18th Amendment आई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी students of private schools following the state curriculum also need to buy newer editions every year। तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो फ्री मिल जाती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना वो जो स्टेट करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या है नई एडिशन ख़रीदने पड़ते हैं हर साल। क्योंकि अभी बता रहे हैं जिसमें इतना चेंज तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि इनकी मोनोपोली होती है ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि नया एडिशन आ गया, और फिर बहुत ज़्यादा तादाद में छपती हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह पंजाब की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा ये क्या है एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है किस पे, पेरेंट्स पे। ठीक है, अच्छा और कह रहे हैं जी एन अटेम्प्ट टू अनडू द मैनर्स ऑफ सिंगल टेक्स्ट बुक वाज मेड इन 2007 अंडर द नेशनल टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल पॉलिसी। अच्छा अभी कह रहे हैं जी ये नेशनल टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल पॉलिसी है, इसमें जो है ना वो कोशिश की थी
कि इस ये अटैम्प्ट है ना, इसको ये ख़त्म किया जाए, ये जो मैनेस है सिंगल टेक्स्ट बुक का, दो कब को कोशिश की गई थी, 2007 में की गई थी। और इसमें उन्होंने कहा कि जी वो प्री 1970 वाली प्रैक्टिस थी, उन्होंने कहा उसमें कोशिश की गई जी उसको वापस लाया जाए। और फिर क्या है, this initially envisaged reverting to the pre-1970 practice of multiple books and would have downgraded provincial textbook boards into authorities for regulating textbooks rather than authoring them. अच्छा, और इससे फिर होना क्या था अगर ये इसको माना जाता कि जिस तरह ये जो बोर्ड्स हैं ये क्या है, ये डाउनग्रेड हो जाती है अथॉरिटीज़ में, और वो क्या है टेक्स्ट बुक को सिर्फ रेगुलेट कर सकती और उसको क्या है ऑथर नहीं कर सकते। अभी तो सारा कुछ इनके पास था कि जी इन्होंने सेलेक्ट करना है कि भाई किसने लिखनी है किताबें, और सारी मोनोपली इनके पास है टेक्स्ट बुक बोर्ड के। लेकिन क्या हुआ, इंस्टेड ऑथर्स एंड पब्लिशर्स वुड हैव बीन इनवाइटेड इन ओपन कंपटीशन विद सेवरल अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ग्रेड। अच्छा, और फिर होना क्या था अगर ये 2007 वाली पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट उसको किया जाता, तो उन्होंने कहा ये ऑथर और पब्लिशर हैं उनको इनवाइट किया जाता वहाँ पे ओपन कंपटीशन में। फिर क्या है, हर सब्जेक्ट और हर ग्रेड के लिए जो है वहाँ पे मुख्तलिफ अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स होनी थी। तो मतलब वो बता रहे हैं कि वही जिस तरह 1970 से पहले था ना, वो मेन कंपटीशन आ जाना था अभी भी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बट pernicious influences mysteriously crept in during the later rounds of the policy drafts। उन्होंने कहा 2007 की पॉलिसी ड्राफ्ट थी, उसमें जो है ना वो हमें मिस्टीरियसली जो है ना वो क्या देखने को मिला, मतलब इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला लेटर राउंड्स में। और फिर क्या हुआ, ओनली वन ऑफ द अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स वुड बी यूज्ड इन ऑल द प्रोविंशियल पब्लिक स्कूल्स, ठीक है। और उसमें लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वही चीज़ हो गई कि जी सिर्फ एक जो है किताब अप्रूव टेक्स्ट बुक वो इस्तेमाल की जाएगी प्रोविंशियल पब्लिक स्कूल्स में। वेस्टेड इंटरेस्ट हैड सक्सेसफुली सबवर्टेड चेंज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम हैपनिंग। तो अब ज़ाहिर है जिन लोगों का ये इंटरेस्ट था, जिन लोगों ने मुतासिर होना था, तो उन्होंने कहा उन्होंने कामयाबी से है ना इस चेंज को होने से क्या है रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है उनका नुकसान हो जाना था कि अगर ये वही सिलसिला दोबारा आ जाता रिकमेंडेड बुक्स वाला। अच्छा, अब ये नेशनल करिकुलम के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे नेशनल करिकुलम के हवाले से बात कर रहे हैं। ये है हमारे पास। Now under the PTI single national curriculum, the disastrous single textbook policy has been reinforced by the single national textbook scheme। मैंने कहा यहाँ पे भी हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो वहाँ पे यही है कि जी एक किताब है। The textbook prepared by the Ministry of Federal Education with all their errors in pure pedagogy have been passed on to other provinces to print as a product of their respective textbook boards। और यहाँ पे भी यही है कि वो टेक्स्ट बुक तैयार की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की जानिब से, और उसमें का क्या है एरर्स हैं, पुअर पेडागॉजी है, तरीका है पढ़ाने का वो ठीक नहीं है, और क्या है वो उन्होंने पास ऑन कर दिया है दूसरे प्रोविंसेस को भी कि भी आप भी इसको प्रिंट करें, ठीक है, एज प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के। उनके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं वो भी क्या है वही किताबें रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। अब कह रहे हैं द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल एक्सपीरियंस ओनली वन बुक पर सब्जेक्ट पर क्लास। और फिर होगा वही जिस तरह वो सिंगल नेशनल करिकुलम में भी यही है कि जो टीचर स्टूडेंट्स हैं ना वो भी क्या है सिर्फ एक किताब होगी पर क्लास उसमें जो उनको फॉलो करनी होगी। क्लियरली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर टेक्स्ट। अब जाहिर बात है वो एक किताब रह जाएगी तो जो सवालात आएंगे पेपर में वो भी क्या है उसी एक किताब में से आएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग all the nice verbosity about higher cognitive skills, this is a further step backwards। उन्होंने कहा आप इसको जितना मर्जी है ना अल्फाजी से आप कहने की कोशिश कर लो कि जी बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरी आई है नेशनल करिकुलम में, और इस तरह जितने भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर लो, लेकिन उन्होंने कहा ये एक फर्दर स्टेप है बैकवर्ड्स, ठीक है, पीछे की जानिब एक और कदम है। आप इसको हम ये नहीं कह सकते कि इससे क्या है कोई हमें बेहतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी इनकैलकुलेबल डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन इन्फ्लिक्टेड अपॉन पैक्सन्स यंग थ्रू रोट लर्निंग। उन्होंने कहा इनकैलकुलेबल जिसका हम तखमीना भी नहीं लगा जा सकते वैसा डैमेज जो है ना वो इन्फ्लिक्ट हो गया हुआ है किस पे, जो पाकिस्तान की यंग आप कह लें जो हमारा यूथ है उसके ऊपर, किस ज़रिए से, रोट लर्निंग के ज़रिए। देयर लर्निंग डेफिशिएंसीज शो अप इन रिपीटेड सर्विस। और उनका उनकी डेफिशिएंसीज उनकी कमी है वो हमें दिखाई देती हैं मुख्तलिफ सर्वेज़ में, ठीक है। और ये सारे आगे सर्वेज़ के नाम आ गए हैं, और उन्होंने कहा यो हमें दिखाते हैं विच शो ईयर आफ्टर ईयर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एंड लोअर प्राइवेट स्कूल्स आर 2 to 3 years बिहाइंड देयर ग्रेड्स इन बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक। अच्छा, उन्होंने कहा हमें ये भी दिखाता है कि जी यो
स्टूडेंट्स हैं पब्लिक और लो फी प्राइवेट स्कूल वहाँ के, तो वो क्या है 2 से 3 साल पीछे होते हैं अपने मतलब ग्रेड्स में। जिस तरह अगर कोई 5-6 का बच्चा है तो उसकी क्या एबिलिटी होगी 3 क्लास के बच्चे जितनी होगी अपनी स्किल्स और लैंग्वेज और अर्थमेटिकल लिहाज से, क्योंकि मतलब आपको सीखने का मौका नहीं मिलता। आप क्या है सिर्फ याद कर देते हो, आप उससे बहुत पीछे होते हो जो आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हो। जिस तरह अगर आप 6 ग्रेड में तो आप इस तरह कह लें कि आपकी जो एबिलिटी है वो 3 ग्रेड के बच्चे के बराबर है, ठीक है। अच्छा, they carry their deficiencies into their professional jobs as is so evident। और फिर मतलब ये यहीं तक महदूद नहीं रहती, जब वो प्रोफेशनल जॉब्स में भी आ जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है ना हमें सारी इनकी कमियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब लास्ट में बता रहे हैं कि भाई हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उनका द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान मस्ट बी टू एंड द सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी। उनका ये सबसे बुनियादी जो स्टेप है ये अब एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के हवाले से, वो ये है कि हम इस सिंगल टेक्स्ट बुक पॉलिसी को ख़त्म करें एंड टू सेट एग्ज़ाम क्वेश्चंस फ्रॉम द करिकुलम। और जो हम एग्ज़ाम क्वेश्चंस है वो करिकुलम से लें, बजाय इसके कि सिर्फ एक सिंगल किताब से हम आंसर दें। डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो वो जो करिकुलम डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स है ना कि जी ये आपने सीखना है, तो उधर से हम इम्तहान लें बजाय इसके कि एक किताब हम प्रिस्क्राइब कर दें। दिस इज़ नॉट अ रेवोल्यूशनरी सजेशन, कोई रेवोल्यूशनरी सजेशन नहीं है। इट इज़ सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्वियस। ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्वियस है कि भाई अगर हम एक किताब को ख़त्म करके एक उस पर चले जाएंगे करिकुलम डिफाइंड लर्निंग आउटकम पे, तो वो ज़्यादा मौसर रहेगा। एंड रिमाइंडर ऑफ समथिंग दैट वंस वाज, और ये सिर्फ ये है रिमाइंडर उस चीज़ का जो कि पहले था। जिस तरह ये बता रहे हैं कि जी 1950s में 60s में वहाँ पे हमारे पास सिलेबस था, प्रिस्क्राइब बुक नहीं थी। एनी गवर्नमेंट सीरियसली कमिटेड टू इम्प्रूविंग एजुकेशन मस्ट बिगिन विद दिस। उन्होंने कहा कोई भी गवर्नमेंट जो वाकई सीरियस है और वो कमिटेड है कि भाई हमने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, मस्ट बिगिन विद दिस। तो उसको ये करना चाहिए कि आप एक किताब को छोड़ के क्या है प्रिस्क्राइब सिलेबस, एक सिलेबस आप वो दे दो और उसमें से जो है ना वो इम्तहान लिया जाए, बजाय इसके कि वो क्या है आप एक किताब दे दो। और जिस तरह शुरू में उन्होंने बताया कि जी जो पेपर सेट कर रहा होता है उसको ये तक कहा जाता है कि जी आपने बताना है कि आपने किस पैराग्राफ से सवाल लिया है, कौन से पेज नंबर है, और फिर उसी के मुताबिक है ना वो बच्चे ने आंसर लिखा हो तो उसको दुरुस्त माना जाता है। और बेशक अगर उस जवाब में वेरिएशन हो, आंसर ठीक हो, लेकिन क्या है उसको फिर सही नहीं माना जाता। तो ये इसमें उन्होंने बताया था राइटर ने जो फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी और लम्स में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये बताया था, इनका नाम था डॉक्टर नैयर, कि भाई किस तरीके से जो है ना सवाल पूछा था वाई जस्ट वन टेक्स्ट बुक, क्योंकि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है, और क्यों हम जो है ना सिलेबस क्यों नहीं करिकुलम जो है वो क्यों उससे क्यों नहीं बुक्स बनाते, और क्यों हम सिर्फ एक टेक्स्ट बुक जो है उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइटर के मुताबिक जो एक टेक्स्ट बुक है यही वजह है हमारे जो मयार है तालीम उसके गिरने की, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, और जो मैंने बता रहा था ओपिनियन सुबह है डॉक्टर मलिया लोधी वाला, वो भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।